यरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार देशासन के पांच पूज्य बहन श्री का तत्व चर्चा है स्वानुभूति दर्शन। इसका स्वाध्याय चल रहा है अपने। इसमें 5वें नंबर का प्रश्न है। कल 4 हुए थे, आज 5वें नंबर का है कि नास्ति भाव से निर्णय बराबर होता है किंतु अस्ति भाव से पकड़ में नहीं आता कि मैं ज्ञायक आत्मा ही हूँ। क्या कहा कि नास्ति भाव से निर्णय बराबर होता है किंतु अस्ति भाव से पकड़ में नहीं आता कि मैं ज्ञायक आत्मा ही हूँ। तो बहन से समाधान देते हैं कि पहले आत्मा दिखाई नहीं देता इसलिए अस्ति ग्रहण नहीं होती और रागादिक सब करने योग्य नहीं है ऐसा लगता है। क्योंकि रागादिक दुख रूप लगते हैं तथापि आत्मा स्वलक्षण से पहचानने में आता है। जानने वाला है वही मैं हूँ। ऐसा विचार करके और गहराई में उतरकर सूक्ष्म उपयोग करे तो अपनी अस्थि ग्रहण होती है। स्वयं अपने को भूल गया है किंतु स्वयं ही है, कोई अन्य नहीं है। क्या कहना है देखो अपन लिखे हैं कि पहले आत्मा दिखाई नहीं देता इसलिए अस्थि ग्रहण नहीं होती। क्या कहना चाह रहे हैं कि आत्मा को तू देखना चाहता है तो दिखाई थोड़ी देगा आत्मा। आत्मा तो ज्ञान से, भावों से, फीलिंग से ग्रहण होता है आत्मा, है ना। ज्ञान से जो जाननपना है उससे ग्रहण होता है। तू आत्मा को जैसे पुद्गल चीज दिखाई देती है वैसा देखना चाहता है तो वैसा आत्मा पकड़ में नहीं आएगा पहले से, है ना। कल्पना कर रखी है कि आत्मा हमें दिखाई नहीं देगा, कुछ चमत्कार दिखेगा, कोई रोशनी दिखेगी, है ना। ऐसा थोड़ी दिखने वाला है। आत्मा ग्रहण होता है, आत्मा ज्ञान से पकड़ में आता है ना। तो बोले पहले आत्मा दिखाई नहीं देता इसलिए अस्थि ग्रहण नहीं होती। पहले दिखाई थोड़ी देगा आत्मा। जैसे अभी जीभ है तो जीभ के अंदर आप घी रखो तो घी का कोई बता दो, निकल के टेस्ट बता दो कि घी का ये टेस्ट होता है। आया तो है, टेस्ट तो आया है ना, लेकिन टेस्ट कोई बता नहीं सकता घी का, है ना। तो आत्मा जानने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, प्रत्यक्ष है आत्मा। लेकिन तू सोचता है कि आत्मा मुझे इंद्रियों से दिखाई दे दे, तो इंद्रियों से दिखाई नहीं देगी आत्मा। तो बोले पहले आत्मा दिखाई नहीं देता है इसलिए अस्थि ग्रहण नहीं होती और रागादि सब करने योग्य नहीं है ऐसा लगता है। देखो दोनों चीज है, रागादि करने योग्य नहीं है ऐसा भी लगता है और आत्मा हमको दिखता नहीं है। अब हम क्या करें बताओ। दो चीज है, आत्मा आप बोलते हो वो हमें दिखाई नहीं देता है और रागादिक है वो हमें सुहा नहीं रहे। रागादिक है वो करने योग्य नहीं लगते हैं। अब हम कहाँ जाए, क्या करें, अब हम कुछ तो करें, बताओ क्या करें। तो बोले क्योंकि रागादिक दुख रूप लगते हैं तथापि आत्मा स्वलक्षण से पहचानने में आता है। रागादिक जो दुख रूप लगते हैं वो किसकी सत्ता में पता चलता है कि रागादिक दुख रूप है। रागादिक को खुद को तो ज्ञान नहीं है। रागादिक खुद न खुद को जानते हैं न कुछ और जानते हैं। राग जो दुख रूप है वो राग खुद थोड़ी जानता है दुख रूप है। ये तो ज्ञान के अंदर जो आकुलता होती है, निराकुल स्वभाव और आकुलता होती है तो पता चलता है कि रागादिक भाव उत्पन्न हुए हैं। ये परलक्षी भाव है, ये मेरे स्वाभाविक भाव नहीं है, है ना।
तो पता चलता है। तो बोले रागादिक दुख रूप लगते हैं, तथापि आत्मा स्वलक्षण से पहचानने में आता है। राग को राग नहीं जानता, शरीर को शरीर नहीं जानता, है ना, संयोग को संयोग नहीं जानता, जानने वाला मैं बैठा हूं, ये ज्ञायक परमात्मा। तो ये ज्ञायक परमात्मा तो जानने में आ ही रहा है, नहीं आता है। बोले पहले आत्मा दिखाई नहीं देता है, तो तू इंद्रियों से देखना चाहता आत्मा को। जैसे सामने आंख से कोई चीज देखती है वैसे देखना चाहता है, पर ये देखने वाला जानने वाला तो अंदर हो तो देख जान सकता है, ये तो पकड़ में ही आ रहा है ना। वस्तु हो, वस्तु का अस्तित्व हो तो कार्य होता देखा जाएगा ना। अगर वस्तु ही नहीं हो तो कहाँ से होगा। मतलब आत्मा को उड़ा दो मान लो, तो उसके बाद में आप देखो कि रागादिक दुख रूप किसको लगे, बताओ। रागादिक जो आकुलता रूप लगते हैं, दुख रूप लगते हैं, तो आत्मा को निकाल दो, उसके बाद दुख रूप लगते हैं क्या रागादिक? होएंगे ही नहीं ना, होएंगे ही नहीं। आत्मा है, अस्तिपना है, वस्तु का होनापना है, तो वस्तु का लक्षण से, आत्मा स्वलक्षण से पहचानने में आता है। क्या स्वलक्षण से? कि जानने वाला है ना, वही मैं हूँ। क्या कहा? मतलब कितना प्यार से बहन ने सीधा सा बता दिया, एकदम सीधा से बता दिया कि ये जो जानने वाला है ना, वही मैं हूँ। बोलो तुम अब बोला ये रागादिक होते हैं, इनको निकालो, है, और शरीर थोड़ा हटे तब मैं जानू, शरीर के रहते राग के रहते कैसे जान सकता हूँ। यहाँ ऐसा कुछ ही नहीं लिया, यहाँ स्वलक्षण से पहचानने में आता है। एक बात, अब स्वलक्षण क्या कि जानने वाला है ना, वही मैं हूँ। तो जानने वाला है, राग को जानने वाला कौन है ना, क्रोध आया तो कौन जाने, शरीर है और शरीर में कोई बीमारी हो गई है या शरीर का कुछ कट पिट गया है तो कौन जाने। इस मुर्दे को तो ज्ञान नहीं है, इस जड़ को तो ज्ञान नहीं है, कौन जाने। हरा काला पीला जो भी घटना घट जाए उसको कौन जाने। कि जाननहार जो बैठा है, मैं हूं, मैं, ये जानने वाला है वही मैं हूँ। ये जाननहार मैं हूं, तो ये जो जानने में वस्तु आ रही है ना, बाहर जो वस्तु, वहां से लक्ष्य हट के यहाँ आके फिर अस्थि को ग्रहण हो जाता है, समझे ना। नास्ति से दुख रूप लगता है तो इसको दुख के ऊपर लक्ष्य चला जाता है, तो ज्ञान का तिरोभाव हो जाता है। जानता तो ज्ञान ही है, दुख का वेदन भी कौन करे बताओ। कोई जीव होए वो बताए ना, दुख हो रहा है या सुख हो रहा है, या चोट लग गई या हमारा सर दुख रहा है, कोई भी बताएगा। तो कोई जानने वाला बैठा है वो बताएगा ना। तो ये जानने वाला की उपस्थिति पहले है ना। तो बोले तेरा लक्षण मात्र जानना है, इसलिए जानने के लक्षण से पकड़ सकता है, अब भी पकड़ सकता है। राग के काल में राग से भिन्न जानने वाला पकड़ सकता है। राग को हटाऊं तब होए कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। राग के समय में राग से भिन्न मैं हूं, ऐसा पकड़ में आ सकता है। क्योंकि राग आया थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले राग आया, क्रोध आया, और आधा घंटा बाद वो क्रोध नहीं है लेकिन उसका ज्ञान है हमारे पास में अभी भी। तो हमें पता चलता है कि जानने वाला है ना, वो मात्र में हूँ। ये जहां से समझ उठती है ना, है, जहां से अपना अपना जो अस्तित्व जो है ना, अस्तित्वपना बताता है, जो ये चमत्कारिक पदार्थ है जो सब समय में अपनी हयाती बताता है, वो ये जानने वाला है, वह मैं हूँ। ऐसा विचार करके, विचार तो करना पड़ेगा ना। आपको दो चीज दिखाई दे रही है ना, एक तो आपको आकुलता दिखाई दे रही है, राग दिखाई दे रही है, और एक जिसकी सत्ता में दिखाई दे रही है वो भी है ना। मान लो राग हो रहा है, राग आपको दिख रहा है, लेकिन जिसकी सत्ता में राग दिखाई दे रहा है वो है कि नहीं है। तो दो है ना यहाँ। राग है वो परिणमनशील है, बदल जाएगा, आया है आधा घंटा पहले आया, निकल जाएगा, है ना। लेकिन ज्ञान आधा घंटा पहले वाला राग का भी है, अभी वर्तमान में और विकल्प आए उसका भी है। तो लेकिन ज्ञान ज्ञान रूप परिणमन करता, ज्ञान में तो कुछ हुआ ही नहीं। ज्ञान तो यूं का यूं रहा, हाजिर हजूर विद्यमान रहा। ये तो सरदार रहा, सरदार। ये तो सब समय अपनी उपस्थिति, अपनी हयाती बताता है कि ये देखो मैं हूँ, मेरे से कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। मैं अन्य रूप होता नहीं, लेकिन मेरे से छुपा कुछ भी नहीं रह सकता। सब कुछ जो कुछ झलकता ज्ञान में, वह ज्ञान है नहीं, ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है, बस ज्ञान ही है। तो मतलब अपनी हयाती उपस्थिति अपनी सब कुछ बताता है। तो बोला आत्मा पहले ग्रहण नहीं होता, बोले तू लक्षण से नहीं पकड़ता इसलिए ग्रहण नहीं होता।
तू वस्तु को जैसे आंख से दिखा आंवला हाथ में हो वैसा देखना चाहता है, तो वैसा तो केवल ज्ञान में दिखेगा। प्रदेश प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान में दिखेगा, लेकिन ये अपनी हाजिरी जो दिखाता है ना परमात्मा, अपना होनापना दिखाता है, अपने ज्ञान की प्रसिद्धि दिखाता है ना, दिखाता हुआ स्वयं प्रकट प्रत्यक्ष भगवान आत्मा बैठा है। ये देखो क्या कहा कि जानने वाला है वही तो मैं हूँ। अब बताओ कब नहीं है जानने वाला? जो ये कह रहा है कि मुझे आत्मा पकड़ में नहीं आता, वो कौन कह रहा है? किसकी हयाती है? कह रहा है ना कोई, कह रहा है तो वो हाजिर हजूर विद्यमान है कि नहीं? वही तो आत्मा है, वही तो मैं हूँ, है ना? तो दिखाई तो देता है, देखे तो दिखाई देता है, जाने तो जनाई देता है। मैं उस ज्ञान का राही हूँ जिसमें आत्मा प्रत्यक्ष ही दिखता है। देखे तो दिखाई देता है, तू देखता नहीं है। जाने तो सीधा जानने में आ रहा है, क्योंकि ये जानने वाला है सोई मैं हूँ। जो देख रहा है जान रहा है वो ही मैं हूँ। दिख रहा है लेकिन देखता नहीं है, जानने में आ रहा है लेकिन जानता नहीं है, क्योंकि इसको जानना किसको मानता है कि सामने कोई चीज प्रत्यक्ष हो तो उसको मैं जाना, वैसा जानना मानता है। तो आत्मा ऐसे प्रत्यक्ष तो दिखने वाला नहीं है। आत्मा तो ज्ञान से प्रत्यक्ष है, वेदन से प्रत्यक्ष है, प्रगट है, हाजिर हजूर है, विद्यमान है। ये देखो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अगर नहीं हूँ, जानने वाला नहीं है, तो इस मुर्दे में बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। इसकी जो आंख है ना, ये आंख है, कान है ना, तो बोलते हैं कि जिसमें जान है उसमें डाल दो, ये उस पे लगा दो, तो देख लेगा, जान लेगा, है ना? समझे? तो सारी महिमा इस चेतन परमात्मा की है, अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की है, जो प्रगट हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, हाजिर हजूर हूँ, विद्यमान हूँ, अब भी हूँ, परिपूर्ण हूँ, अब भी हूँ, अब भी, क्योंकि मैं हूँ, ये मैं। तो बोले जानने वाला है वही मैं हूँ। ये रहा मैं, ये जानने वाला बैठा हाजिर हजूर विद्यमान। कहाँ खोजने जाता है तू? क्रोधाधिक भाव में खोजने जाता है, जड़ में खोजने जाता है, तो जहाँ नहीं है वहां नहीं मिलेगा। और ये हाजिर हजूर, ये जानने वाला है वही मैं हूँ, ऐसा विचार करके और गहराई में उतर कर, क्या कहा? गहराई में उतरकर सूक्ष्म उपयोग करे तो अपनी अस्थि ग्रहण होती है। ज्ञान से ज्ञान को पकड़े तो अस्थि रूप स्वभाव ग्रहण होता है ना? और तू बाहरी परद्रव्यों से पकड़ना चाहिए, क्षयोपशम ज्ञान से पकड़ना चाहिए, तो नहीं पकड़ में आता है, क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान से और अनेक जो जितने और विकल्प उठते हैं ना, वो विकल्पों में भी ये अपनापन कर लेता है ना? तो बोले स्वयं अपने को भूल गया है, किंतु स्वयं ही है, अन्य कोई नहीं है। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर हमें जाना पड़ा। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर हमें जाना पड़ा। कौन से कितने के घर? कि ये राग में हूँ, ये शरीर में हूँ, ये कर्म में हूँ, है ना? ये कुटुंब परिवार मेरा है, ये सोना चांदी मेरा है। कितने में एकत्व ममत्व अपनत्व करता है। खाली एक ज्ञान स्वभावी परमात्मा मैं हूँ, इतना भूल जाने का कारण कि जिस में एकत्व ममत्व करता है वो परद्रव्य है, इसलिए वो हमारे अनुकूल नहीं है। हम चाहे वैसा नहीं परिणमन करते, हम चाहे रहे तो रहते नहीं है, हम चाहे चले जाए तो जाते नहीं है। लेकिन एक ज्ञान स्वभाव ऐसा है जो सब समय हाजिर हजूर विद्यमान है, सब समय। लाना नहीं है, ले जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस मैं हूँ, मैं स्वयं हूँ, है ना? तो क्या कहा कि उपयोग को सूक्ष्म करे, गहराई में उतर के, मतलब ज्ञान से डायरेक्ट ज्ञान को ग्रहण करे। बिचौलिया कोई नहीं चाहिए, है ना? इसको देखा तो मुझे पता चला, इसको जाना तो मुझे पता चला, ऐसा नहीं। मैं हूं तो पता चला, मेरा अस्तित्व है, मेरी हयाती है, जाननपना मेरे में पाया जाता है, तो मैं हूं तो ये जानना हुआ है ना?
तो अपना अस्तित्व बोले विचार करके, क्या कहा, जानने वाला वही मैं हूँ, ऐसा विचार करके और गहराई में उतर के अंदर में अपने ज्ञान स्वभाव को पकड़ के, ज्ञान की डोरी पकड़ के, वैसे बोलते ज्ञान की डोरी पकड़ के अंदर तल में चला जा। तो बोले गहराई में उतर के सूक्ष्म उपयोग करे, यानी उपयोग में सीधा रागादिक के रहते हुए भी सीधा ज्ञान को ग्रहण करे, है ना। सूक्ष्म उपयोग करे तो अपनी अस्थि ग्रहण होती है। स्वयं अपने को भूल गया, किंतु स्वयं ही है, कोई अन्य नहीं है। भूल गया लेकिन गया नहीं है, कहीं कहीं खोया नहीं है ना। कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, भूल गया है तो अभी याद कर ले। जिसमें आएगा मुट्ठी में रखा हुआ सोना, मुट्ठी में रखा हुआ सोना आप भूल गए, मुट्ठी बंद है, आप भूल गए, अब आप सोने को खोज रहे हो, तो सोना खो गया क्या? कहाँ खो गया? ये रहा, देखो ये रहा, कहीं नहीं खोया है। पर तेरा इस पे लक्ष्य नहीं है, तुझे ध्यान में नहीं है, तो इसको खोज रहा है। वैसे मैं ही तो हूँ, ऐसा अस्तित्व ग्रहण कर ले कि मैं स्वयं हूं ना। तो बोले किंतु स्वयं ही है, कोई अन्य नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही हूँ, इसलिए मैं कहीं खोया नहीं हूँ, मैं कोई अन्य रूप नहीं हुआ हूँ, मेरे में कोई चीज ने प्रवेश नहीं पाया है, कुछ भी घटना नहीं घटी है, एकदम निखालिस प्रकट प्रत्यक्ष में वर्तमान में हूँ, ज्ञाय 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 ज्ञानमय परमात्मा हूँ। बस ये ज्ञान से, लक्षण से शब्द है ना, लक्षण से पकड़ ले बस। देखो कैसे पकड़े, देखो विधि दिखाते हैं बेंसी। सर्व भाव चले गए परंतु स्वयं ज्ञाता जो, तो जो का तू शाश्वत रहा। क्या कहा? सर्व भाव चले गए, पहले समय में जो भी परिणाम हुए, आधा घंटा पहले हुए, 2 घंटा पहले हुए, 2 साल पहले हुए, सब चले गए, आए चले गए, आए चले गए, लेकिन स्वयं ज्ञाता तो जो का तो शाश्वत रहा। तो पकड़ में आया ना, पकड़ में किसके आया कि 2 साल पहले अपना किसी के साथ कोई कांटेक्ट हुआ था, है, तो अभी 2 साल बाद सामने वो वापस आया, तो बोले अरे आप वही हो ना, हमने मिला था वहां उस समय में। वो जो 2 साल पहले वाला भाव नहीं है, अभी वर्तमान वाला भाव। लेकिन 2 साल पहले जिस समय पता चला हमको कि अरे हमें मिले था, तो वो ज्ञान, मतलब मैं वो का वो हूँ, आज भी वो का हूँ, अनंत काल तक वो का वो मैं रहूंगा। इसलिए सर्व भाव चले गए, है ना, परंतु स्वयं ज्ञाता तो जो का तो शाश्वत रहा। ये देखो, ये देखो, हाजिर हजूर विद्यमान, मतलब इसका मतलब है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। अगले भव में मान लो कोई पर्याय में था, वो पर्याय चली गई, उस समय के जो परिणाम थे सब चला गया, लेकिन मैं यूं का ही यूं रहा, मेरे में कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा कुछ ही नहीं हुआ। ऐसा परिपूर्ण, ऐसा अनटच, ऐसा अपरिणामी, ऐसा शुद्ध, ऐसा ऐसा मतलब एकदम अचल अडिग परमात्मा, ये देखो प्रगट प्रत्यक्ष मैं हूँ। ये देखो कितनी खुशखबरी की बात है, महान आनंद मनाने की बात है। जबरदस्ती डिप्रेशन में चला जाता है, जबरदस्ती दुखी होता है, हाय हाय क्या करें, हम बहुत कोशिश करते हैं, हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं, है ना, बहुत बदलने की कोशिश करते हैं, बहुत तत्व चिंतन करते हैं, बोले तत्व चिंतन भी विकल्प है, जो और पहले आया वो भी विकल्प है। ये सब के बीच में बैठा हुआ ये परमात्मा ज्ञाता दृष्टा, यूं का यूं सुरक्षित ये मैं हूँ। समझे ना, कितना सरल है बताओ। जो स्वयं है उसको ही भूल गया, जिसकी सत्ता में जानने में आ रहा है, जो घटना घटी, जो क्रोध आया या जो विभाव हुआ या जो निर्मल परिणाम हुए, जो भी हुए, जिसकी सत्ता में जानने में आया है उसको ही उड़ा देता है। कि हमें आत्मा नहीं समझ में आता, बाकी तो नास्ति से सब समझ में आता है, अस्थि से समझ में नहीं, ग्रहण नहीं होता। अरे अस्थि है तो नास्ति का पता चला, कैसे पता चला? है? अभी दर्पण है, दर्पण पड़ा है, तो दर्पण के अंदर और पिक्चर आती है, बोला वो पिक्चर आती है, वो तो दिखते हैं, लेकिन दर्पण नहीं दिखता है। दर्पण दिखता किसमें है? दर्पण है तो कोई भी आता जाता है तो उसके अंदर झलकता है ना, वो दर्पण ही नहीं हो तो किसमें झलके? तो दर्पण को ही उड़ा देता है। तो दर्पण है तो दर्पण का दल है, दर्पण की स्वच्छता है, तो दर्पण की स्वच्छता दर्पण के साथ अभेद है, दर्पण की प्रसिद्धि करती है। तो सब समय तुझे जो कुछ झलकता है, जान में आता है, वो जो स्वच्छता है, वो स्वच्छता तो दर्पण की प्रसिद्धि करती है। तो ग्रहण तो दर्पण ही है।
दर्पण की स्वच्छता में दर्पण ग्रहण है, ज्ञान की स्वच्छता में ज्ञाय ग्रहण है, ज्ञान ही ग्रहण है, उसमें अन्य ग्रहण है ही नहीं। तो क्या कहा देखो, सर्व भाव चले गए परंतु स्वयं ज्ञाता तो ज्यों का त्यों शाश्वत रहा। भूतकाल में जो विकल्प हुए उन्हें याद कर सकता है। क्या कहा देखो, भूतकाल में जो विकल्प हुए उन्हें याद कर सकता है, परंतु स्वयं तो जो का त्यों ही रहता है। बोलो, स्वयं जो का त्यों रहा तब तो भूतकाल के विकल्प याद आ जाएंगे ना, अपने ज्ञान में आ जाएंगे ना, नहीं तो कैसे आएंगे। इसलिए ज्ञाता का जैसा है वैसा ही अस्तित्व ग्रहण करना चाहे तो कर सकता है। अब भी कर सकता है, वर्तमान में कर सकता है। मत बना बहाने कि मुझे आत्मा नहीं जानने में आता है। मुझे क्रोधादि सब समय कोई न कोई विकल्प दिखता रहता है, लेकिन आत्मा नहीं दिखता है। बोले आत्मा दिखता है, विकल्प तो बाहर पड़े हैं। जिसकी सत्ता में जानने में आता है वो आत्मा ही है, वो मैं स्वयं ही हूँ। इस सब समय में हाजिरी मेरी है, सब समय ज्ञान का डंका मेरा ही बजता है। सब समय में जो अंदर से जो ज्ञान की तरंगे उठती है, ज्ञान की लहरें उठती है, ज्ञान का जानन बना उठता है, वो ज्ञान समुद्र की प्रसिद्धि करता है, किसी अन्य की प्रसिद्धि नहीं करता है। इसलिए सब समय में अपना अस्तित्व को ग्रहण कर, ज्ञान लक्षण से अस्तित्व को खाली ग्रहण कर कि मेरा होनापना है, मेरा अस्तित्व है, मेरी हयाती है ना। तो मेरी हयाती किस रूप है कि जानन भाव रूप से प्रसिद्ध है। तो जानन भाव में त्रिकाल ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा मैं प्रसिद्ध हूँ। इसमें विकल्प प्रसिद्ध नहीं है, इसमें मैं प्रसिद्ध हूँ। इसमें विकल्प विकल्प में है, विकल्प मेरे ज्ञान में ज्ञान रूप होके जानने में आया है। तो विकल्प की प्रसिद्धि नहीं है, ज्ञान की प्रसिद्धि है। और इस ज्ञान की प्रसिद्धि में पूरा परमात्मा प्रसिद्ध है, भगवान आत्मा। तो क्या कहा, इसलिए ज्ञाता का जैसा है वैसा अस्तित्व ग्रहण करना चाहे तो कर सकता है। स्वयं अंतर में गहरे उतरकर, देखो प्रज्ञा छेनी तो डालनी पड़ेगी। एक ही समय की पर्याय में दो तीन सब गुणों का परिणमन है। तो श्रद्धान में ज्ञायक हूँ, है ना, श्रद्धान में ज्ञान के अंदर पता चल रहा है, और चारित्र की पर्याय के अंदर में राग है। एक ही समय में तीनों कार्य हो रहे एक समय के अंदर, है ना। अब बोले स्वयं अंदर में गहरे उतरे कि ज्ञान को सूक्ष्म करके देखे ना, तो पता चलता है कि ज्ञान ज्यों का त्यों रहता है। अब श्रद्धा का कार्य भी जान लेता है, चारित्र के परिणमन में भी जान लेता है, लेकिन ये जान लेता है, ये करता कुछ भी है, उससे कुछ छुपा भी नहीं रहता है, मतलब कुछ भी छुपा नहीं रहता है इससे, सब जान लेता है। मान लो श्रद्धा के अंदर, मान्यता के अंदर मिथ्यात्व चल रहा है तो भी ज्ञान जानता है ना। और चारित्र गुण की पर्याय में राग चल रहा है तो भी ज्ञान जानता है। तो ये जानना मेरा स्वभाव है ना। तो अब इसके अंदर में जानने के अंदर में जाननहार परमात्मा हूं, तो श्रद्धा सीधी हो गई, श्रद्धा सम्यक हो गई। श्रद्धा ने अपने को विपरीत मान रखा था, तो अब चारित्र गुण की पर्याय में नाना विकल्प उठते थे, जैसा मान रखा था वैसे विकल्प चल रहे थे। अब जब श्रद्धा सम्यक हो गई कि मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, तो अब ज्ञान ने ऐसा का ऐसा जान लिया है। अब चारित्र गुण की पर्याय में अगर विकल्प होते हैं, क्रोध होते हैं, रागादिक भाव होते हैं, तो ज्ञान वैसा का वैसा जान लेता है। तो ज्ञान का जहाँ जानन बनना है, यहाँ कोई घटना नहीं घटी है, यहाँ बस जानना जानना जानना, मतलब अपनी हयाती, अपनी उपस्थिति, आत्मा का होना पना, ये आत्मा का ग्रहण पना, ये आत्मा का ग्रहण पना है। अब इसके अंदर दिक्कत क्या है बताओ। श्रद्धा के अंदर कोई परिणमन हुआ तो भी ज्ञान में झलका, चारित्र के पर्याय में कोई परिणमन हुआ तो भी ज्ञान में झलका, और अनंत गुणों की पर्याय में जो परिणमन हुआ वो भी ज्ञान में झलका। लेकिन ज्ञान तो यूं का यूं रहा ना। ज्ञान का तो पहले भी पूर्व भवों में, पहले अनादिकाल से मैं तो ज्ञान रूप ही चला आ रहा हूँ, और अभी भी अनंत काल तक मैं तो ज्ञान रूप ही रहने वाला हूँ। इसलिए ज्ञान से मतलब स्वयं अंदर उतर के, गहरे उतर के, गहरे कहाँ उतरना है कि तू ज्ञान लक्षण को पकड़, सूक्ष्मता से ना पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे विकल्प है, वहीं पे ज्ञान है, दोनों चीज वहीं वहीं है। कोई गुण इधर इधर तो पड़े नहीं है, छितरे हुए है कि अलग अलग पड़े हुए हैं, समझे ना, वहीं पे है, पर दोनों का लक्षण जुदा जुदा है, जुदा जुदा लक्षण से जुदा कर सकता है।
प्रज्ञा क्षणी ज्ञान की विशेष पर्याय को डाल के कि जहाँ जाननपना प्रसिद्ध है, जहाँ से जानना उठ रहा है, वो जानन भाव रूप जो ज्ञायक परमात्मा त्रिकाल है, वो मैं हूँ, बस इतना जान सकता है। बोला स्वयं अंतर में गहरे उतर कर जो ये जानने वाला ज्ञायक है, देखो कितना कितना बढ़िया से। अब इसी को पढ़ नहीं जाना, खाली ये पढ़ने जैसा नहीं है, खाली जो ये जानने वाला ज्ञायक है, जो ये मानी मैं, जो ये मैं जो जानने वाला हूँ, जो ज्ञायक, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। ये विकल्प रूप में नहीं हूँ, है ना, ये रागाधिक क्रोधाधिक रूप में नहीं हूँ। ये क्रोध मेरे कुछ नहीं, बस मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। ये क्रोध मेरा कुछ नहीं लगता, ये मेरा कोई सगा संबंधी नहीं है, ये मेरे घर का मेंबर नहीं है, ये मेरे अंदर उत्पन्न हुई हुई चीज नहीं है, ये परद्रव्य आश्रित परद्रव्य की चीज है, मेरी नहीं है ये। और ये ज्ञान निरंतर निरंतर निरंतर, बिना गेप के, बिना अंतर पड़े, बिना मेहनत किए, बिना कुछ किए, सहज स्वभाव रूप से जानने में आ रहा है। जानना 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 जानना, त्रिकाल का त्रिकाल जानना, त्रिकाल अपनी प्रसिद्धि करता हुआ हो रहा है। तो क्या कहा कि स्वयं अंतर में गहरे उतरकर, क्या गहरे उतरकर, कि तू कहीं भी कभी भी देख ले कि तुझे जानने में जहां आ रहा है वहां तेरी हयाती है, वहां तू है, जान रहा है ना, वहां तेरी हयाती है। तो वहां जानन भाव को पकड़ना, जानन भाव को पकड़ के जानन भाव तक नहीं रुकना है, सीधा जानना है परमात्मा पे, सीधा गुलाम मारो कि ये पूरा का पूरा भगवान आत्मा, ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ। स्वयं अंतर में गहरे उतर कर जो ये जानने वाला ज्ञायक है, वही मैं हूँ, ऐसा जोर उस पर ला सकता है। ज्ञान लक्षण से पकड़ के राग के समय में भी जो जाने, राग को किसकी सत्ता में जानने में आया, तो ये जानने वाला, जो ये जानने वाले पे ऐसा जोर लाकर उस पर ला सकता है, ला सकता है। गृहस्थी अपना अस्तित्व से ग्रहण होता है ना। इस प्रकार ज्ञायक पर जोर लाकर निर्णय करे तो यथार्थ प्रतीति कर सकता है। ज्ञान, ज्ञान मतलब ज्ञान को क्या, देखो ज्ञान का एक इमेज बना रखा है। ज्ञान मतलब खूब सारा शास्त्र का जानना हो जाए, खूब सारी गाथाएं याद हो जाए, है ना, किसी को समझाने की बहुत अच्छी कला आ जाए, इसका नाम ज्ञान समझ रखा है। ज्ञान का भी एक इमेज अलग ही बना रखा है, श्रद्धा की भी एक अलग ही इमेज बना रखा है कि जैसे कोई बहुत मतलब कुछ होने वाला है, कुछ चमक दिखने वाली है, कुछ मतलब अजीब सा आनंद जैसे आने वाला है, मतलब ऐसी अपनी मन गढ़ंत इमेज बना रखी है ना। तो अब ज्ञान की ऐसी इमेज बनाने की, अरे उनको तो इतना आता है, हमको तो आता ही नहीं है, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। बोले भले ही कुछ नहीं समझ में आए, कुछ नहीं समझ में आए, पर तुझे जहां पता चल रहा है कि मुझे समझ में नहीं आता है, वो भी तो तू ही है ना। तुझे पता चल रहा है, जो ये कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ कहाँ आ रही है, वो किसको पता चल रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है? जिसको पता चल रहा है वो तो हाजिर हजूर विद्यमान होने में, ये समझ का पिंड परमात्मा होने में हाजिर हजूर विद्यमान। तो बोले यथार्थ इस प्रकार ज्ञायक पर जोर लाकर क्या कहा कि ये जो जानने वाला ज्ञायक है ना, वही मैं हूँ, है ना। इस पर जोर लाकर निर्णय करे तो यथार्थ प्रतीति कर सकता है। स्वयं विचार कर, स्वयं विचार कर, स्वयं विचार करे ना, अंदर से अपने शांत अपने स्वभाव के साथ जरा तनिक बैठे और बैठ के विचार करे ना, तो विचार करे तो पता चलता है कि जितने विचार आते हैं ना, वो हमें पता चलता है। जैसे कोई माला फेर रहा है, माला फेर रहा है तो बोलता है कि हमारा माला में मन नहीं लगा, कहीं और चला गया, कोई और विकल्प आ गए। अब बताओ, जो मन लगा नहीं लगा, विचार और गए, किसी की सत्ता में पता चल रहा है ना। वो सत्ता, ज्ञान की सत्ता तो यूं की यूं है, कुछ हुआ ही नहीं यहाँ तो अपनी सत्ता को पकड़ सकते हैं ना, ये विचारों में अटक जाता है। मेरा मन तो कहीं और डोल गया, मन ही नहीं लगा, 1 घंटा बैठने से क्या फायदा, जिससे अच्छा तो उपयोग को कहीं और लगाओ, उपयोग को और लगाओ, मतलब उपयोग में ये जान कि उपयोगवान की हाजिरी है, यहाँ कोई और आया ही नहीं है, मेरा उपयोग किसी से जुड़ा ही नहीं है, मेरा उपयोग अपने उपयोगवान को छोड़ के बाहर गया ही नहीं है, तुम ऐसा जान। उपयोग को बाहर से अंदर समेटू तो तू पर्याय की दृष्टि करेगा, पर्याय को इधर उधर फेरने के प्रयत्न करेगा।
उपयोगवान, उपयोग में उपयोगवान बैठा है, उपयोगवान का ही उपयोग है, कहीं और से नहीं आया उपयोग। तो इसी समय विचार कर, अपने शांत अपने साथ बैठ के विचार कर कि जितने परिणाम आते हैं जाते हैं निकल जाते हैं, आते जाते हैं निकल जाते हैं, लेकिन मेरी एक ज्ञायक सत्ता ऐसी है जिसके अंदर सब दिख तो जाते हैं लेकिन मेरे में किसी का प्रवेश नहीं है, मेरे में कुछ होता नहीं है। ऐसा ज्ञायक परमात्मा में तो हाजिर हजूर विद्यमान हूँ, देखो कुछ भी हुआ ही नहीं, है ना। तो बोले स्वयं विचार कर तथा अंतर से निर्णय करके जोर लावे, अपने अंदर से निर्णय करके जोर लाए कि मेरी स्वभाव सत्ता के अंदर राग दिखाओ तो सही है कहाँ। बोला रागी हो गया ये तो बहुत दूर की बात है, तुम राग कहीं दिखाओ तो सही, अंदर कोई चप्पे चप्पे में कहीं पर भी राग का अंश भी है तो दिखाओ तो सही, कहाँ से रागी हो गया मैं। मेरे तो चप्पे चप्पे में प्रदेश प्रदेश में एक एक गुण, सारे के सारे गुण ज्ञान से महक रहे हैं, ज्ञान से चहक रहे हैं, अपनी चेतना से चहक रहे हैं सारे के सारे। राग तो अंधा है, राग में कैसे हो गया मैं, नहीं हुआ मैं, राग अंधा है, राग को कुछ खबर नहीं है, राग को ज्ञान की भी खबर नहीं है, राग को राग की भी खबर नहीं है, राग को अन्य की भी खबर नहीं है। एक ज्ञान ऐसा है जो राग को भिन्न जान सकता है, संयोगों को भिन्न जान सकता है और अपने एक ज्ञायक परमात्मा में अपनापन करके वेदन कर सकता है। तो ये तो है, ये तो उपस्थिति है अपनी, होनापना है ना, अपना होनापना है ना। तो बोले स्वयं विचार कर तथा अंतर के निर्णय करके जोड़ लाए कि ये जो ज्ञाता है ना सो मैं हूँ। तो वो कितनी बार वजन आया है, कितनी बार वजन आया है, ये जो ज्ञाता है ना सो मैं हूँ, ये जो ज्ञाता है, ये देखो ये प्रकट मौजूद हाजिर हजूर विद्यमान, ये मैं हूँ। अभी तुम कहाँ, तू अपने को खोजने जा रहा है रागादिक भाव में, परद्रव्यों में, कहाँ खोजने जा रहा है, इसमें खोजने जा रहा है, इसीलिए ज्ञायक को खो देता है। बाहर खोजने जाएगा तो ज्ञायक को खो देता है, होता नहीं है लेकिन फिर भी उसको लक्ष्य में नहीं आता है। जानने वाला स्वयं है, वो जानने में आ रहा है वो भी स्वयं, जहां जानने में आ रहा है वो भी स्वयं, जो बाहर का है वस्तु अंदर नहीं आती, जो वस्तु बाहर की वस्तु को जहां जानने में आता है वो भी ज्ञान। तो सब समय तो जानना 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 चल रहा है। तो बोले ये जो ज्ञाता है सो में हूँ। ऊपर से नीचे तक कहीं आपने हाथ लगाया, आपको पता चल रहा है, पता चल रहा है तो ये बोलता है यहाँ भी मैं, यहाँ भी मैं, यहाँ भी मैं, यहाँ भी मैं, ये देखो सर्वांग में मात्र एक छत्र मेरा साम्राज्य है। बोले बोले ये मोह क्या करेगा, ये मोह बोलता अनादि से कि एक छत्र जीव पे मेरा साम्राज्य है। नहीं नहीं, ये ज्ञान ही ये बोलता है कि एक छत्र मेरा साम्राज्य है, मेरे मेरे ज्ञायक स्वभाव में एकमात्र ज्ञान पसरा हुआ है, सारा जो तरफ सब समय में ज्ञान ज्ञान, मतलब जानना 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 जानना, अपनी हयाती अपनी उपस्थिति दिखाता है। तो बोले ये जो ज्ञाता है सो मैं हूँ, ये रागादिक में नहीं हूँ, ये रागादिक विजातीय है, ये रागादिक मेरे से भिन्न है, ये मैं नहीं हूँ। तो स्वयं अपने को पहचान सकता है। देखो बता दिया, उपाय दिखा दिया कि तू बोलता है हमें तो रागादिक, मतलब हमें तो आत्मा दिखाई नहीं देता है, नास्ति से तो पता चलता है, ये तो पता चलता है कि ये देखो शरीर में नहीं, कर्म मेरा नहीं, संयोग मेरे नहीं, गाड़ी घोड़ा मेरा नहीं, स्त्री पुत्र आदि मेरे नहीं, ये सब पता चलता है हमको, है ना। लेकिन मैं आत्मा हूँ ये तो हमें दिखाई नहीं देता है ना, ये तो हमें पकड़ा ही नहीं देता। तो यहाँ कहा है कि ये जो ज्ञाता है सो मैं ही हूँ, ये मेरे नहीं है, ये किसने कहा, ये रागादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, किसने कहा। तो पहले ये जानने वाला बैठा वो कहेगा ना रागादिक मेरे से भिन्न, किसने कहा। तो सर्वप्रथम रागादिक से भिन्न ज्ञायक है, ज्ञायक की हाजिरी हजूर विद्यमान है तो रागादिक को भिन्न बता सकता है। ये तो गलती से अपनापन कर लिया है कि मैं रागी हो गया, वास्तव में रागी तो होता नहीं है लेकिन हो गया। लेकिन ये भी कोई जानने वाला बैठा है ना, जाननार कोई बैठा है वो बता रहा है ना। तो बोले ये जो ज्ञाता है सो मैं हूँ, ये रागादिक में नहीं हूँ। तो स्वयं अपने को पहचान सकता है। बोले पहचानने में नहीं आता है, हम बोले यही पहचानने में आता है, कुछ और पहचानने में नहीं आता है।
तुम बोलता है मुझे ज्ञानादि पहचानने में नहीं आता है। यहाँ बोलते हैं ज्ञानादि के बिना तू किसी की पहचान भी नहीं कर सकता, किसी की भी नहीं पहचान कर सकता। रात को बैठा हो, अंधेरा हो और आंख खुली हो चाहे बंद कर रखी हो, तो बोलता है एकदम अंधेर गुप होता है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये कौन बोल रहा है बताओ कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? जिसका मतलब कोई जानने वाला बैठा है वो कह रहा है ना। तो तू इंद्रियों से नहीं दिखे, अंधेरा है तो नहीं दिखे, तो तू बोलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो तू इंद्रियों से देखना देखना मानता है, ज्ञान को भूल ही जाता है। इसलिए ये बात आई है कि देखो कहा है कि ये ज्ञाता सो तो मैं ही हूँ। ये जाननपना जहां से प्रसिद्ध है वो तो पूरा का पूरा ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा साक्षात जलहल ज्योति चैतन्य डायमंड चैतन्य चमत्कार सब समय अपनी चमक बिखेरता हुआ, सब समय अपनी प्रस्तुति देता हुआ, सब समय अपनी हयाती बताया हुआ ये ज्ञायक परमात्मा हाजरे अजूर विद्यमान ये मैं हूँ। अब यही पकड़ में आता है, दूसरा क्या पकड़ में आता है? ये रागादिक में नहीं हूँ। किसने निर्णय किया रागादिक में नहीं हूँ? ज्ञान नहीं किया ना। तो ज्ञान तो है ही ना हाजरे अजूर विद्यमान। पहले बोलता है रागादिक में हूँ, तो ज्ञान और राग में भेद नहीं कर पाता। और अभी पता चला है कि ये जो जान रहा है सो मैं हूँ और ये रागादिक में नहीं हूँ। तो स्वयं अपने को पहचान सकता है इस विधि से। पहचान तू इंद्रियों से जानना चाहेगा आत्मा को तो नहीं जानने में आएगा, रागादि को मिक्स करके जानना चाहेगा तो नहीं पकड़ में आएगा, है ना। ज्ञान लक्षण से पकड़ सकता है। ये जो जान रहा सो ज्ञायक है, यही तो रमने लायक है। जो जान रहा, जो जान रहा वही तो मैं हूँ। और ये मैं पने रमने लायक है, खाली जानने 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 रूप रमने लायक नहीं है। जानने में तो फिर इसको जाना इसको जाना, मैं तो जानने वाला हूँ जानने वाला हूँ, ऐसा जाने तो तेरे को आनंद आया, तेरे को सुख प्रकट हुआ। जब नहीं आया तो ऐसा जानने से क्या फायदा। जो जान रहा वो ज्ञायक है, यानी ये मैं ही हूँ। और ये इसमें मैं पने रमने लायक है। इसमें जानन पने कि ठीक है जान रहा हूँ जान रहा हूँ जान रहा हूँ, परलक्षी जानना जानना नहीं है भैया। ये तो खंड खंड इंद्रिय ज्ञान खड़ा कर लेता है। ये जानन हार परमात्मा मैं हूँ। आहा, शुद्धोपयोग रूपी नहीं, शुद्ध त्रिकाल शुद्ध परमात्मा भगवान आत्मा ये मैं हूँ। ये जाने तो इसको जानन पना, जो उपयोग में जानन पना प्रकट हुए वो जानन पना में ज्ञायक की प्रसिद्धि हुई। ये ज्ञायक है सो मैं हूँ। ये ज्ञानमयी परमात्मा देखो ना सब समय प्रकट प्रत्यक्ष हूँ। क्योंकि जानना एक समय बंद भी नहीं होता है। आंख बंद कर लो चाहे कुछ भी कर लो, है ना। जैसे उनका है ना बनारसी दास जी का कि वो इसकी श्रृंगार रस के कवि थे। तो श्रृंगार रस के कवि थे तो बोले कि जब उनको पता चला तो बोलते कि आंखें फोड़ लो। तो आंखें फोड़ लो तो अंदर में जो परिणाम चल रहे हैं उनको कहाँ से छोड़ देगा तुम। ज्ञान के अंदर सब दिख जाता है। कितनी गुफा के अंदर देखो, नया कोई शादीशुदा पेयर हो नया, है ना, और कोई कारण के बस कोई मतलब ऐसा बनाव बन गया कि उसके पति को मतलब जेल में जाना पड़ा, है ना। तो अब जेल में जाना पड़ा, अंधेरी कोठरी है, ताले के अंदर बंद है, सांकड़ लगाया हुआ है। अब वो अपने पत्नी को देखने के लिए उसको क्या करना बताओ, बाहर निकलना कि कहीं जाना कि सामने होना, क्या करना। अरे उसके ज्ञान में तो खाली वो तैर रही है और कोई दिख ही नहीं रहा है उसको, है ना। आंख से देखना नहीं, उसके ज्ञान के अंदर प्रत्यक्ष है, वो दिख रही है वो। क्योंकि ज्ञान इतना कलाकार है कि वो सब कुछ यहाँ अंदर बना लेता है। तो इसलिए किसी चीज को मतलब जानने के लिए हमें कोई बाहर वस्तु के सन्मुख नहीं होना पड़ता, बाहर की वस्तु को अंदर नहीं लाना पड़ता। ये ज्ञान ऐसा खुला खुला है कि इसके अंदर सब समय जाननपना प्रसिद्ध है। कोई भी चीज हो यहाँ प्रतिभाषित होके जाननपने प्रसिद्ध है। और ये जो जान रहा है वो तो ज्ञायक है, वो तो प्रभु परमात्मा मैं ही हूँ। इसके अंदर किसी चीज का प्रवेश हुआ ही नहीं। तो अभी इसी समय पकड़ में आने जैसा है। तेरा हाजरे हजूर विद्यमान में पता मतलब कहने मतलब सरल सा है, अपन कुछ छोटे से बच्चे को भी समझा सकते हैं
कि बोला आत्मा कैसे दिखे, कि तू जान रहा है कि नहीं जान रहा। अभी उसको सर पे हाथ लगाया तो बोले किसको पता चला, तुझे पता चला ना, पता चला इसका मतलब तू आत्मा है। जिसको पता चला है शरीर को, मुर्दे को तो पता नहीं चलता है, तो तुझे पता चला ना, इसका मतलब तू आत्मा है। कोई छोटा सा बच्चा भी ये बात पकड़ सकता है कि अरे हाँ वो ऐसा जानने वाला आत्मा होता है, तो ये तो मैं हूँ, मैं तो जान रहा हूँ, उसको भी पकड़ में आ सकता है ना। तो इसलिए कहा है कि तो स्वयं अपने को पहचान सकता है, कि ये जो ज्ञाता है ना सोई में हूँ, ऐसे पहचान सकता है। फिर देखो इसके आगे वाला प्रश्न लेते हैं कि आत्मा को पहचानने का अभ्यास किस प्रकार करे, क्या बाह्य कार्यों को छोड़ देवे, है ना। सबको तो यही रहता है, तेरे आत्मा को पहचानने के लिए बाहर से निवृत्ति तो लेनी पड़ेगी ना, बाहर का सब छोड़ना तो पड़ेगा ना, तब पहचानने में आएगा। तो बहन श्री बोलते हैं स्वयं अंतर से खटक रखकर पढ़ने का समय निकाल लेना। क्या कहा कि स्वयं अंतर से खटक रखकर कि मुझे मुझे मेरा आत्मा ही चाहिए, मुझे मेरा आत्मा के अलावा और जगत में कुछ भी नहीं चाहिए। ये बाहर का सब परद्रव्य किसी भी द्रव्य की क्रिया में करता नहीं, कर सकता नहीं है, इसलिए बाहर में अपने उपयोग को बिगाड़ने जैसा नहीं है। ऐसा स्वयं अंतर से खटक रखकर पढ़ने का समय निकाल लेना। सब काम छोड़ दे, बोला ना कि सब काम छोड़ दे। तो बहन श्री बोलते हैं स्वयं अंतर से खटक रखकर, मतलब कोई अलग से कार्य फैला मत लेना। जैसे क्या होता है ना कि चलो आज पापड़ बना ले, चलो आज खिचिया बना ले, चलो आज और कुछ बना ले, मतलब काम फैला लेता है। फिर बोलता है हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। अरे तुम्हारा टाइम गया कहाँ, तुम कौन सी क्रिया कर सकता है, परद्रव्यों को तू कर सकता है क्या क्रिया, परद्रव्य को तू छू ही नहीं सकता, है ना। तो अभी अपना टाइम बिगाड़ता क्यों है कि देखो मैं करता हूँ, इससे मुझे लाभ है, इससे मुझे हानि है। क्या कहा, स्वयं अंतर से खटक रखे, कि अपना समय बिगाड़ना नहीं, स्वाध्याय करके अंदर चिंतन मनन करके अपने स्वभाव को ग्रहण करने का अभ्यास करना। बस खाली पढ़ने सुनने तक नहीं, स्वभाव को ग्रहण करने का अभ्यास करना। स्वयं अंतर से खटक रखकर पढ़ने का समय निकाल लेना। ऐसे कार्य नहीं होने चाहिए कि अपने को विचार वाचन में बाधा पहुंचे, ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। बोलता है हमें टाइम नहीं मिलता, तुम्हारा टाइम तुम्हारे पास ही है भैया, जिधर रुचि है वहां तू फैलावड़ा कर लेता है, जिधर नहीं होए तो ही कोई काम निकाल लेता है कि चलो आज ये कर लेते हैं, चलो आज ये कर लेते हैं। कभी ये सोचा है कि चलो आज बैठकर दिन भर उठेंगे ही नहीं, अपन अपने भगवान आत्मा के साथ नजदीक बैठे रहते हैं, है? ऐसा कभी सोचा है कि आज चलो दिन भर उठेंगे ही नहीं, आज तो बस मैं परमात्मा हूँ और परमात्मा के साथ टिके रहूं। तो बोले अपने को विचार वाचन में बाधा पहुंचे, इतने अधिक कार्य न हो कि पढ़ने या विचारने का समय ही न मिले। यदि वैसा हो तो स्वयं कार्यों को कम करके निवृत्ति मिले, ऐसा करना चाहिए। बुद्धि पूर्वक तो ये करने लायक है। बुद्धि पूर्वक तो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा सहयोगों से पृथक रह के और अपने आत्मा के बारे में ही चिंतन मनन विचार, यहीं पे रुकना टिकना, यही करने लायक है बुद्धि पूर्वक तो, है ना। तो बोला फिर हमें समय नहीं मिले तो क्या करें। तो बोला समय तो ये अभ्यास कर लिया तूने ना, कि मैं अपने से खिसकता ही नहीं, मैं अपने से बाहर जाता ही नहीं, मैं कोई अन्य कार्य करता ही नहीं, मैं तो अपने गायक में ज्ञान समुद्र रूप रहा हुआ हूँ, तो यहाँ रह कर जानना 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 चल रहा है मेरा, है ना। ऐसा अभ्यास कर ले, ऐसा अभ्यास कर लेगा तो खाते पीते उठते बैठते सोते बस एक ही विचार आएगा। विचार चले तो ये चले मैं भगवान हूँ, चिंतन चले तो ये चले मैं भगवान हूँ, जानन पन्ना की प्रसिद्धि होए तो ये चले कि मैं परमात्मा हूँ। बस एक परमात्मा 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 जान लिया, कितना जान लिया कि ये जान लो कि जहां मेरे ज्ञान की सत्ता में जानने में आ रहा है, वो सारा जाननपना, वो ज्ञान मेरे ज्ञायक की प्रसिद्धि करता हुआ है, ज्ञेयों की प्रसिद्धि नहीं करता है। क्योंकि ज्ञान ज्ञान में से आया, ज्ञेयों में से नहीं आया। बना ही ज्ञेय प्रतिभाषित हो, ज्ञेय भले प्रतिभाषित हो पर दिखे मुझे ज्ञानात्मा। क्योंकि ज्ञान के अंदर पता चलता है, तो ज्ञान अंदर से आता है, ज्ञान ज्ञेयों में से नहीं आता। ज्ञान में ज्ञेय नहीं है, ज्ञान में ज्ञेयों की प्रसिद्धि नहीं है, ज्ञेयों की प्रतिभास के समय में भी ज्ञान में ज्ञायक की प्रसिद्धि है। अब तू इधर लक्ष्य नहीं करता है तो तुझे नहीं दिखता है।
तो बोले यदि वैसा हो तो स्वयं कार्यों को कम करके निवृत्ति मिले, ऐसा करना चाहिए। कुछ एक कार्य छोड़ देने चाहिए, कुछ एक कार्य ज्यादा बढ़े हुए हैं तो उनको अवॉइड करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जैसे कोई चीज का, जैसे अपने को बहुत शौक है तो अपने बनाते रहते हैं तो अपना टाइम बिगड़ता है तो वैसा वैसा इंटरेस्ट बंद कर दो, उसमें क्या है। अरे इस रसना इंद्री को कुछ नहीं चाहिए, ये कुछ नहीं मांगती है। ये तो ज्ञान जानता है, ये सब चीज है। ये तो ये क्या है कि ये अपनी इच्छा उत्पन्न करता है कि ये लो, आज ये चीज, आज इसका मन हो रहा, आज ये बना ले, आज ये खाएंगे, आज ये करेंगे। अरे ये आनंद मूर्ति भगवान आत्मा अरस अरूपी अस्पर्शी है ना, और ज्ञान और आनंद से भरचक परमात्मा, लबालब ठसाठस भरा परमात्मा, सदैव भरा हुआ परमात्मा, ऐसा प्रभु परमात्मा, ऐसा एक बार ज्ञान के अंदर लेके अनुभव कर, तो ये बाहर में अपनी आप निवृत्ति हो जाएगी। क्योंकि मैं किसी को कोई कार्य में करता ही नहीं, मैं किसी को छूता ही नहीं, किसी कार्य में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। मात्र मैं इनसे पृथक रह के जानता हूँ, पृथक रह के, वस्तु को अंदर लाके नहीं जानता हूँ मैं। दिखती अंदर है कि जैसे सारी अंदर पी गया हूँ ज्ञान के अंदर, ऐसा दिखता है, लेकिन अंदर लाके नहीं जानता हूँ। ये मेरी ज्ञान की दिव्यता है कि अंदर रहते हुए वो ज्ञान के अंदर सब कुछ दिखा देता है, जान लेता है। तो बोला कि अगर समय नहीं मिले कुछ कार्य छोड़ देने चाहिए, परंतु कितने छूटते हैं सो तो अपनी शक्ति के अनुसार है। मान्यता में तो सारे छूट जाते हैं एक साथ, मान्यता में तो एक बस गायक में और जगत के 3 लोग के एक भी द्रव्य में नहीं, मेरा नहीं, ये छूट जाता है। लेकिन बाहर में कितना उधर का उपयोगात्मक कितना छूटता है, तो बोला अपनी शक्ति के अनुसार है। अपने को निवृत्ति मिले, पढ़ने विचारने का समय मिले, ऐसे प्रकार के मर्यादित कार्य होवे, अमर्यादित कार्य नहीं होवे। चाहे जब चलो आज बाजार जाते हैं, आज बाजार से कुछ देख आते हैं, कुछ ले आते हैं, नया कुछ आया हुआ है तो अरे नया क्या होगा, नया तो सब समय तुम्हारी फ्रेश पर्याय आती है। हर समय नई फ्रेश पर्याय आती है, और फ्रेश पर्याय त्रिकाली भगवान आत्मा की प्रसिद्धि करती हुई आती है फ्रेश, और दिखाती है मैं अनादि अनंत हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसे हैं। तो बोले कि पढ़ने विचारने में समय मिले, ऐसे प्रकार से मर्यादा का कार्य करे, मतलब इस तरह का कार्य में नहीं उलझ जावे कि जैसे तुझे भगवान आत्मा विस्मृत हो जाए, भूल जावे। नहीं बोलते हैं कि अरे हम और कोई कार्य करते हैं ना तो उस समय तो हमें याद नहीं आता, अब जब स्वाध्याय करते हैं तब हमें याद आते हैं। तो पहले इसका प्रैक्टिस कर ले, ये प्रैक्टिस कर ले कि भाई ये जो मैं यहाँ हूँ या वहां हूँ या जहाँ हूँ, मैं मात्र बस जानहार हूँ, मैं गायक मात्र हूँ। ऐसा प्रैक्टिस कर ले तो फिर सब समय ये बात ख्याल में रहेगी। ज्यादा से ज्यादा समय तो इधर ही निकालना चाहिए। और मान लो और कोई कार्य भी हो रहा है तो उस कार्य के समय में मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो कुछ करने वाला नहीं हूँ। मैं तो मात्र जानने वाला हूँ। उदय अनुसार कार्य होते हैं, 9 कर्म रूपी नौकर लगे हुए हैं, वो अपनी आप सारी व्यवस्था बैठाते हैं, सब कार्य होता है। सब कार्य होते हुए भी मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, मात्र अपनी स्वसत्ता में टिका हुआ, अपने ज्ञान भाव से रहा हुआ, अपने गायक रूप रहा हुआ, एक रूप रहा हुआ। अब वो परिणमन के अंदर जो कुछ परिणमन हो रहा है वो मेरे ज्ञान में झलक जाता है, पता चल जाता है। तो मैं तो लेकिन टिका हुआ गायक हूँ, इधर आवे तो परिणाम सुधर जाते हैं, है ना। और परिणाम में कि ऐसा क्यों हो गया, क्यों नहीं हो गया, इधर फंस जाता है, परिणाम लंबे चले जाते हैं। तो परिणामों में क्रिया है, परिणामों में कार्य है, लेकिन परिणाम से भिन्न गायक परमात्मा मैं हूं, ऐसा देख तो परिणाम सुधर जाएंगे, ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे भैया। पेपर अगर तुम करके आएगा, एग्जाम में सब राइट करके आएगा, तो एग्जामिनर को 100% नंबर देना पड़ेगा तुमको, समझे ना, 100% देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा वो। तो वैसे ही तुम्हारे परिणाम सुधरने का एक ही उपाय है कि मैं गायक हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। अगर तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा उपयोग परमात्मा की तरफ रहे, 100% तुम्हारे परिणामों में शांति, निराकुलता, आनंद रहे, इसमें क्या है।
तो खुद खुद टेस्ट करने की चीजें हैं ये तो, ये कोई और करवाएगा नहीं, ये तो खुद के टेस्ट करने की चीजें हैं। अपने को निवृत्ति मिले, पढ़ने विचारने का समय मिले, ऐसे प्रकार के मर्यादित कार्य होने चाहिए। गृहस्थ आश्रम में अमुक प्रकार के कार्य तो होते हैं, परंतु अपने अमुक प्रकार के मतलब जो जरूरी है वो तो होते हैं, है ना। अमुक प्रकार के मतलब ऐसा नहीं कि ये होता है ये, वो तो होते हैं, परंतु अपने को निवृत्ति के लिए समय ही न मिले और बोझ बढ़ जाए, ऐसा न होवे, ऐसा नहीं करना चाहिए। दुखी हो के कि क्या करें, समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। अरे बहुत समय है हमारे पास में, हमारा समय कोई लूट नहीं सकता, हमारा समय कहीं और जा नहीं सकता। क्योंकि मैं तो जब एक बार निर्णय में आ जाए ना कि मैं तो जो हूँ सो हूँ, मैं तो ज्ञाता ही हूँ। देखो ज्ञानी के प्रसंग बनते हैं, घर गृहस्थी क्या, देखो भरत चक्रवर्ती 6 खंड जीतने गए, राजमहल में थी, इतनी 96,000 रानियां थी, प्रसंग नहीं बनते उनके, सब प्रसंग बनते हैं, लेकिन प्रसंग बनते हुए भी उनका अपना समय वो किसी को नहीं देते। खुद का जो समय होता है ना वो किसी को नहीं देते, अपना सब समय अपने को ज्ञाता जानते हैं, वो प्रतिनिधि रूप श्रद्धा रूप चलता है सब समय में। उपयोगात्मक वो अपना समय किसी को नहीं देते। अपना जो उनका चिंतन मनन का, अपना जो साधना करने का, ध्यान का समय होता है, वो समय तो वो निकाल ही लेते हैं। अपने गुरुदेव जी नहीं बोलते थे कि कुछ 2-4 घंटा तो अपने के लिए निकालो। तो अपने लिए निकालो का क्या मतलब है कि तू अपने साथ बैठने का अभ्यास कर उस समय में। जिनवाणी खाली पढ़ता रहे करता रहे वो 2-4 घंटा नहीं, वो तो तुम लेके बैठ, लेकिन उस समय में ज्यादा से ज्यादा अपने ज्ञान स्वभाव को पकड़ने का अभ्यास कर। कि जिनवाणी पढ़ते समय में भी जिनवाणी में से ज्ञान नहीं आता है, ज्ञान में से ज्ञान आता है। तो ये निरंतर जो ज्ञान आता है वो ज्ञान मेरी अपनी प्रसिद्धि करता है, इसलिए यहाँ बैठ के अभ्यास कर तू इस जाति का, है ना। तो वो ऐसा बोले कि ऐसा बोझ बढ़ जावे, ऐसा काम मत फैलाना। कार्य छोड़ने या नहीं छोड़ने वह तो अपनी रुचि पर निर्भर है। अपनी जिसको जिसकी रुचि हो उसको वो ही वो दिखता। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ही वो दिखता, जिसको जिसकी रुचि नहीं वह होने पर भी नहीं दिखता। सामने कोई हो और अपने उसको इंटरेस्ट नहीं है तो अपने होने पर भी नहीं होने के बराबर है, अपन को इंटरेस्ट नहीं लेते। और जिसकी रुचि हो सामने नहीं हो तो भी वो दिखता रहता है, उसी का चिंतन मनन चलता रहता है। तो रुचि करने लायक एक परमात्मा, मैं भगवान, मैं शुद्ध, मैं ज्ञायक, मैं परिपूर्ण, ये रुचि करने लायक, अनुभव करने लायक, ठहरने लायक, विश्राम करने लायक, यहाँ अपनापन देने लायक तो एकमात्र ज्ञायक परमात्मा ही मैं हूँ, यही है, और दूसरा कुछ भी नहीं है। तू बहाने बना के कुछ ना कुछ करे कि मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे, हम क्या करें, हम गृहस्थी है, हमें गृहस्थी के काम तो करने ही पड़ते हैं, नहीं चाहे तो भी करने पड़ते हैं। बोले क्यों करने पड़ते हैं, तू करने की मान्यता के अंदर कर रहा है ना। तुम मानता है कि मैं करता हूँ, ये परद्रव्य की क्रिया, जड़ की क्रिया मैं करता हूँ, तो अपने को करता मानता है तो करना पड़ता है, नहीं तो कौन करे। बहन श्री देखो छोटे बचपन के अंदर में झाड़ू हाथ में रहती थी तो भेद ज्ञान करता था कि झाड़ू अलग है, हाथ अलग है, ये जो कचरा उठाने वाला है वो अलग है, कचरा अलग है। ये देखो जो झाड़ू निकालते निकालते भेद ज्ञान करते थे, तो उनका समय कहाँ गया, कौन समय को लूट सकता है बताओ। हम सोचे कि बस चारों तरफ से हटके एक कोने में जाके उदास बैठ जाए उसके बाद होता है, ऐसा मार्ग नहीं है। उदासी होना यानी जग से उदास हो जाए, यानी एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, यानी परद्रव्य की क्रिया में नहीं करता, है ना। मैं तो मात्र जानना 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 रू, तो जानना रू, तो जानना हो रहा है बस, तो जानना हो रहा है, तो मैं तो अपने स्वभाव के अंदर टिका हुआ हूँ, अपने रूप रहा हुआ हूँ, मैं तो बस हूँ, मैं तो हूँ, मैं तो आनंद की मूर्ति हूँ, सुख का धाम हूँ। ऐसे अंदर से उछाल आना चाहिए, उछाल, ये देखो मैं रहा, ये देखो कहाँ चला गया है, ये देखो मेरे में कभी कुछ हुआ है क्या, ये देखो मेरा कुछ बिगड़ा है क्या। जैसे अपन को कितना निश्चिंत रहते हैं, जैसे सोना है, सोना है,
जब सोना मान लो कहीं गिर गया, गंदगी में गिर गया, कीचड़ में गिर गया, तो कितना निश्चिंत है कि कुछ नहीं बिगड़ा उसका, कुछ गंदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उसका, एकदम निकाल के उसको धो लेते हैं। क्यों निश्चिंत है? कि पता है कि इसमें कुछ भी प्रवेश नहीं पाता, सोने के अंदर में है। तो वैसे ही मेरे एक भगवान आत्मा में किसी का प्रवेश नहीं है, कोई भी विकार प्रवेश नहीं पा सकता, कोई परद्रव्य का आकार विकार मेरे में प्रवेश नहीं पा सकता। और कोई परद्रव्य मुझे सुखी दुखी नहीं करा सकते, किसी की ताकत नहीं है कि मुझे आकुलता या राग उत्पन्न करा सकते, किसी की ताकत नहीं है। ये रागादिक मेरे कुछ नहीं, ये जो अंदर में जो राग का भाव हुआ है ना, वो राग मेरा कुछ नहीं, ये परद्रव्य मेरे कुछ नहीं, संयोग मेरे कुछ नहीं। कोई भी संयोग चाहे इष्ट हो चाहे अनिष्ट हो, मुझे आकुलता उत्पन्न करा दे, मुझे राग उत्पन्न करा दे, किसी में भी ताकत नहीं है। ऐसा परिपूर्ण ध्रुव परमात्मा मैं हूँ। ऐसा अंदर में अपने स्वभाव की महिमा आके उछाल तो आए कि देखो देखो कितना अनटच, कितना सुरक्षित, कितना प्रतिभावान, कितना परिपूर्ण, कितना कितना अद्भुत से अद्भुत ये ज्ञायक भाव, एक परमात्मा द्रव्य, ये मैं हूँ। जहाँ कुछ भी हो ही नहीं सकता, ऐसा टिका टिकाया, ऐसा परिपूर्ण अखंड बने रहा हुआ है शुद्ध परमात्मा द्रव्य, ये मैं हूँ। ये इतना अपने को देखो भाव के अंदर लाते ही तो उछाल आ जाता है। थोड़ी थोड़ी देर बाद सुस्त हो जाता है कि अरे क्या करें, कितना अच्छा लग रहा था थोड़ी देर पहले, अभी देखो अरे जो लग रहा था और अभी नहीं लग रहा है, दोनों पर्याय हैं, दोनों से भिन्न मैं हूँ। इन दोनों से भिन्न जो टिका हुआ, जिसकी सत्ता में पता चला कि थोड़ी देर पहले ऐसे भाव थे, अभी थोड़ी देर बाद ऐसे भाव आ गए, ये दोनों भाव आने जाने वाले हैं। ये जहां पता चलता है वो ज्ञायक भाव, एक रूप ध्रुव भाव, यूं का यूं टिका हुआ हूँ। यहाँ कुछ घटना ही नहीं घटी, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। बोलो, सीधा पकड़ में आता है, एकदम सीधा। सच्ची पूछो तो सीधा आत्मा ही पकड़ में आता है, क्योंकि जानना जानने वाला ही नहीं हो तो जाने कैसे। तो पकड़ में तो आत्मा ही आता है, अनुभव में तो आत्मा ही आता है, जानने में तो आत्मा ही आता है। लेकिन इस स्वपर प्रकाशक शक्ति के कारण यहाँ कुछ भी झलके तो इसकी दृष्टि सीधी उस पर चला जाते। अनादि का अभ्यास है ना, ये मेरा, ये तेरा, ये अच्छा, ये खराब, तो इसलिए उस पर दृष्टि जाके और बोलते हैं कि अरे भाव बिगड़ गए तो इनको हटाओ। तो भाव बिगड़े है ना, मैं थोड़ी बिगड़ गया। भाव तो आने जाने वाली व्यवस्था है, तो वो बिगड़े हैं तो तू अपने को बिगड़ा माने तो फिर अपने को क्रोधी मानेगा, और तू अपने को परमात्मा माने तो दूसरे समय का भाव परमात्मा बनेगा, आ जाएगा। जहां परिणमन है उसको परिणमने दो, है ना। मैं तो ध्रुव सत्ता रूप एकदम टिका टिकाया बैठा परमात्मा, ये रे, तो ये रहा हाजरे हजूर। जहाँ कोई जो मेरे को छू नहीं सकता, जहां तक किसी की पहुंच नहीं है, मेरे अंदर कोई तरह की हलचल नहीं होती, क्योंकि मैं ठसाठस लबालब भरा हुआ परमात्मा हूँ, जहाँ किसी का प्रवेश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, निर्मल पर्याय तक के अंदर गुंजाइश नहीं। रखूं कहाँ निर्मल पर्याय को? अगर निर्मल सम्यक दर्शन की पर्याय आएगा, उसको रखूं कहाँ मैं अंदर? जगह ही नहीं है मेरे, तो मैं परिपूर्ण हूँ। वो आएगी, वे होके दूसरी नहीं आएगी, फिर वे होके दूसरी नहीं आएगी, वो अपना उत्पाद वे रूप परिणमन करती रहेगी। लेकिन मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा ऐसा का ऐसा अडिग अमर्यादित, ऐसा मैं तो टिका हुआ हूँ। मैं तो टिका हुआ हूँ, मैं तो ठहरा हुआ हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो हूँ। देखो ना, देखो ये रहा मैं, कुछ भी नहीं हुआ। अरे प्रभु, ये स्त्री पर्याय इतनी खराब है, स्त्री पर्याय का कब अभाव होगा, कब होएगा? तू अपने को स्त्री पर्याय कर रहा है, फिर अभाव की बात करता है। तुम अभी अभी अपने को परमात्मा देखना है ही नहीं मेरे में पर्याय। अरे नहीं है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब भावों के अंदर अपने को मान लेवे तो कौन उसको कुछ कर सकता है, बताओ। तो तू भाव में अपने को परमात्मा मान लेना, अभी कौन रोक रखा है तुझे? बाहर की वस्तु को बदला बदली करने की अपेक्षा तू अपने को परमात्मा हूँ ऐसा जान लेना, कि मैं तो बना बनाया टिका टिकाया परमात्मा अब भी हूँ, वर्तमान में हूँ। देखो ये रहा, देखो देखो ये रहा। देखो कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, लाख मानना फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तूने उसका आनंद नहीं उठाया, ये बात है
कि तूने अपने को रागी देसी मोही माना तो शुद्ध परमात्मा द्रव्य का आनंद नहीं उठाया, सुख का भोग नहीं किया तूने, है ना। बिगड़ा कुछ नहीं है, दूसरे समय की पर्याय में अपने को परमात्मा मान ले तो आनंद किएरा में पूरा का पूरा। तो इसलिए बोला कार्य छोड़ने या नहीं छोड़ने वह तो अपनी रुचि पर निर्भर है, किंतु गृहस्थाश्रम में इतना तो होना ही चाहिए कि अपने को पढ़ने विचारने का समय मिले, इतना तो होना ही चाहिए। ये तुम्हारी रुचि पे निर्भर है कि तुम्हारी रुचि अगर अपने यहाँ अंदर होगी तो समय अपने लिए ही है, किसी और के लिए समय नहीं है। हमारा समय किसी और के लिए है ही नहीं, क्योंकि मेरा कार्य तो जानना जानना है, जानना तो अपने अंदर है, बाहर है नहीं। चलो समय हो गया है, एक एक भक्ति लेते हैं आज, है ना। प्रभु में हो गया भव से पार, ओ काहन गुरु तेरो अनंत उपकार। प्रभु में हो गया भव से पार, ओ काहन गुरु तेरो अनंत उपकार। बंध मोक्ष से रहित ज्ञानमय, बंध मोक्ष से रहित ज्ञानमय, एक ज्ञायक देखा सार। प्रभु में हो गया भव से पार, ओ काहन गुरु तेरो अनंत उपकार। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है। रोम रोम मेरा हर्ष रहा है, रोम रोम मेरा हर्ष रहा है। मुक्ति मेरे लिए तरस रही है, मुक्ति मेरे लिए तरस रही है। ऐसा आनंद मैं प्रभु हूँ मैं, ऐसा आनंद मैं प्रभु हूँ मैं, प्रत्यक्ष लियो रे निहार। प्रभु में हो गया भव से पार, ओ काहन गुरु तेरो अनंत उपकार। ज्ञानमयी सब ज्ञानमयी है, ज्ञानमयी सब ज्ञानमयी है। भक्ति आपकी ज्ञानमयी है, भक्ति आपकी ज्ञानमयी है। गुरु जी मेरे ज्ञानमयी है, ज्ञेय नहीं बदले अब मेरा, ज्ञेय नहीं बदले अब मेरा। निज में थिरता था प्रभु में हो गया भव से पार, ओ काहन गुरु तेरो अनंत उपकार, ओ काहन गुरु तेरो अनंत उपकार। ज्ञायक पर को नहीं जानता, ज्ञायक पर को नहीं जानता, ज्ञायक ज्ञायक को ही जानता। ये दोनों तो नए पक्ष है, ये दोनों तो नए पक्ष है। ज्ञायक नयों से पार प्रभु में हो गया भव से पार।
ज्ञायक नय से पार प्रभु में हो गया भव से पार। ओ काहन गुरु तेरो अनंत उपकार, करूं भक्ति में तेरी कैसे, करूं भक्ति में तेरी कैसे। शेष रहा ना पास न मेरे, पुनः पुनः निज में ही लीन हो, पुनः पुनः निज में ही लीन हो। यही भक्ति, यही भक्ति हितकार प्रभु जी में हो गया भव से पार। प्रभु जी में हो गया भव से पार। ओ काहन गुरु तेरो अनंत उपकार, बंद मोक्ष से रहित ज्ञानमय, एक ज्ञायक आधार प्रभु में हो गया भव से पार। ओ काहन गुरु तेरो अनंत उपकार। बहुत बढ़िया।